भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाविक रेणु रस्ता के चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी को कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को भागवत कथा की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि मैं यहाँ आज कलश रखने के लिए आई हूँ और सब कलश यात्रा पूर्ण हो चुकी है और ये पोथी विराजमान हो चुकी है। तो यहाँ पर जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको, तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी विराजमान हो चुकी हैं, आरती हो चुकी है। और व्यास जी राधे राधे। तो आप बताइएगा आज से कथा क्या कब? आज कलश यात्रा है। कल से श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है 3 बजे से 6 बजे तक। 10 बजे पूजन होता है। सब माता बहन पधारें और इस श्री राम कथा का आनंद लें। हाँ, तो श्री राम कथा में राधे राधे। राधे। तो मुझे तो भागवत का ही पता था, लेकिन ये व्यास जी बता रहे हैं राम कथा का आयोजन हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर सभी के कलश सभी के कलश विराजमान हो चुके हैं। यहाँ कलश के बाद चल रहा है भोज, तो ये सब लोग भोज ग्रहण कर रहे हैं। कुछ लोग प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं और कुछ ग्रहण कर रहे हैं। तो कल से आपको भागवत कथा में मिलते हैं। राधे राधे। राधे राधे। हाँ, तो ये इनके यहाँ हो रही है राम कथा। कब से हो रही है भैया? कब से? राम कथा आज कलश यात्रा थी, कल से कथा चालू होगी 3 से 6। अच्छा। स्थान है। कब तक रहेगी? ये पूरे 7 दिन चलेगी, 17 तारीख को। और ये स्थान है रोहतास नगर बिट्टू केल वाले के यहाँ बताइए। और यहाँ पर चल रहा है भोग प्रसाद। क्या देना है मेरे को ऊपर मतलब बता रहा हो देना क्या है। सुधरे भैया संगत पाई, सत सुधरे सत संगत पाए। पारस बरस को घाट सुहाई, पारस बरस को घाट सुहाई। सत सुधरे संगत पाई, पारस बरस को ऐसा सठ कि अगर मक्खी नाक पर बैठ जाए तो नाक में ही जोर से वो कुछ मार ले और नाक फट जाए। ऐसा मूर्ख व्यक्ति भी कोई क्यों ना हो, ऐसा सठ व्यक्ति भी कोई क्यों ना हो, सठ सुधरई सत संगत पाए। लेकिन वो भी अगर संतों की संगत करता है, गुरुओं की संगत करता है, जैसे पारस परस को घाट सुहाए, वो बड़े भाव से अपने मन में निहारता हो, निश्चित उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। वृंदावन हरि लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, अयोध्या राम की जय। और भगवान तुलसीदास जी कहते हैं, विधि हरे 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 को विद्वानी, कहत साधु में मां सको जानी। विधि हरे साधु में सको जानी। अरे सोमन कहीं नहीं जात सो कैसे साधु बन। मिलेंगे तो इससे मेरे सकुमार, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो हरे जवानी में, बुढ़ापा किसने लगाऊंगी, लौट के फिर ना आऊंगी, रहने वाली दर्शन कर आऊंगी, लौट के आओगे कथा में कैसे
इस सप्ती है 7 दिवस का ये दिव्य अवसर आपको मिला है राम कथा सुनने का। इसका सब आनंद लें और एकीभूत होकर के इस कथा की दिव्य शोभा को बढ़ाएं। भाई बहन, तुलसीदास जी ने पहले दिन की कथा में वंदनाएं गाई है और जिन वंदनाओं में संपूर्ण रामचरितमानस की कृति को छिपाया है, समस्त कथा सुनने का फल पहले दिन की कथा में प्राप्त होता है। केवल कोई एक दिन का एक घड़ी आदि में पुनहार तुलसी संगत साधु की हरई कोट अपराध। करोड़ों जन्मों के किसी के पाप भी हों, वो भी राम कथा में आकर के केवल राम कथा में प्रणाम कर लेता है, बैठ करके बड़े भाव से कथा श्रवण करता है, करोड़ों जन्मों के उसके पाप मिट जाते हैं। ऊड़ कवंक आंध्र पुलकित पुलकसा आविर कवंक यवन खसा दया इरच्चै पापा शुद्धंति तस्मै प्रमणे नमो नमः। किसी व्यक्ति ने जीवन में महापाप कर दिया हो, महापापी हो गया हो, हूड़ कवंक आंध्र पुलकित पुलकसा जाति में जन्म ले लिया हो। कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका जन्म एक पाप करने को होता है, वो भी राघवेंद्र सरकार के चरणों में आकर के प्रणाम कर ले, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इनका ऐसा स्वभाव है मेरे भाई बहन, जिसके स्वभाव का शत्रु भी प्रशंसा करता है। भगवान राम से बड़ा पवित्र स्वभाव किसका हो सकता है? भगवान राम तो आदर्श में है, जिनकी प्रत्येक कथा श्रवणीय है और श्रवण करके इहलोक और परलोक को हम प्राप्त कर असंत को, बुरे को, भले को, अच्छे को, जैसा भी कोई हो, सबको मेरा प्रणाम है। और ये भाव हमें रामचरितमानस सिखाती है। कोई कैसा व्यक्ति हो, सबको प्रणाम करो, सबके प्रति ये भाव रखो, ये मेरा भगवान है। पागल बाबा मथुरा में रहते थे। वृंदावन जब कभी क्या हो तो रोज जाते थे परिक्रमा देने, वृंदावन की रोज परिक्रमा, यमुना स्नान करते थे और रोज परिक्रमा करते थे। कोई गधा मिल जाता तो उसको बंदो अवध भुआल सप्त प्रेम जी राम पद बिरछत दीन दयाल प्रण तृण इव परिहरहु। और राम जी जिनके पुत्र हैं दशरथ, उनकी मैं अब कहां तक प्रशंसा करूं। भगवान राम जब वन में गए, एक तिनके के समान, जैसे किसी तिनके को ऐसे झरका देते हैं, उठा के फेंक देते हैं, ऐसे राम की याद में अपने प्राणों का अंत कर लिया। ऐसे दशरथ को मेरा बार बार प्रणाम। सुख जी ने शेष भगवान शिव खुद गाते हैं, 6 7 18 पुराणों का ये मंथन है रामचरितमानस, और सब कुछ भर दिया। पहले दिन की कथा में कर दिया। अवधवासियों को प्रणाम किया, दशरथ को प्रणाम किया, बीच में जनक को प्रणाम किया। अब प्रणाम करना था सबसे पहले राम को, लेकिन बाबा ने राम को प्रणाम नहीं किया। और किसको प्रणाम किया? अब प्रणाम किया भरत जी को। मेरे भाई बहन, भरत जी का ऐसा चरित्र है रामचरितमानस में, आपके नेत्र गंभीर हो जाएंगे। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी
बहाकर प्रेम के आंसू, बहाकर प्रेम के आंसू, बहाकर प्रेम के आंसू। सजा दो हरित के कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, गले तेरे सियों की। कावत वेद पुराण अष्टदशी, कावत वेद पुराण अष्टदश, क्षयों दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो। गौ माता की हर हर हर। तो भक्तों ये एक दिन पहले यानी कि 9 तारीख की थी कलश यात्रा और 10 तारीख से हुई है कथा शुरू। तो ये कथा राम कथा शुरू हुई है। तो इसके बाद अब हम आपको राम कथा के दर्शन कराते हैं। तो भक्तों ये थी दूसरे दिन की कथा, मतलब कथा पहले दिन की थी। पहले दिन थी कलश यात्रा, दूसरे दिन थी आज कथा थी। तो कथा का पहला दिन था आज। तो अब हम आ गए घर पर। तो अब मैं इस वीडियो का करूँगी यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।